रविंदर रैना जी जेके मीडिया पर इस समय लाइव हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपनी बात रख सकते हैं, बाकी बातचीत हम रैना साहब से करेंगे। रैना जी, एलजी साहब ने बात की है इन टोल प्लाजा को लेकर और आप कल मिलने भी गए थे एलजी साहब से। क्या आपकी बातचीत हुई? और जो पब्लिक का इस समय जेन्युइन एक रीज़न है, और अगर आप जनता की बात करते हैं, आप हमेशा कहते हैं मैं जनता के साथ हूं, तो अगर आप जनता के साथ हैं तो ये जेन्युइन रीज़न नहीं है जो टोल इस समय बंद होना चाहिए? यहां तक बात है सरोर के टोल प्लाजा की, तो आपको याद होगा शुरुआत का वो दौर जब यहां लगाया गया था और उस वक्त चूंकि सड़क निर्माणाधीन थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने सरोर में टोल प्लाजा लगने नहीं दिया था। लेकिन जब सड़क कंप्लीट हो गई, नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसको वहां लगाया गया और उसके बाद वहां लंबी कतारें जाम की लगती थी, गाड़ियों की आवाजाही में उस टोल प्लाजा में बड़ी दिक्कत आती थी, तो उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया था। चूंकि आप 6 लेन एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण चल रहा है और जब 6 लेन हाईवे का निर्माण चल रहा है और उसके चलते ये सारा जो रोड नेशनल हाईवे का स्ट्रेच, यहां जो कुंजवानी से लेके सांबा तक और उसके आगे चूंकि ब्रिज जो है वो हाईवे के ऊपर क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसमें काफी दिक्कत परेशानी आ रही है। और जब सड़क का निर्माण कार्य एक्सप्रेस हाईवे का चल रहा है, एक तो उसकी वजह से जाम लग रहा है। जब निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वहां मशीनरी होगी, तो स्वाभाविक रूप से जो गाड़ियां हाईवे के ऊपर चलेंगी वहां जाम होगा। एक जाम कंस्ट्रक्शन की वजह से और दूसरा फिर टोल प्लाजा के कारण जाम। और इसको लेके आम जनमानस में, लोगों में, खासकर वो लोग जो हर रोज कठुआ सांबा से जम्मू आते हैं या जम्मू से सांबा कठुआ की ओर जाते हैं, या फिर जो लोग बाहर की स्टेट से जम्मू कश्मीर आते हैं या यहां से बाहर जाते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बात की है। कल बीजेपी का एक बड़ा डेलीगेशन राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात करके ये सब विषय हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखे। मेरी अलग से भी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस विषय पर बात हुई और उन्होंने मुझे कहा था कि वो चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करेंगे और उन्हें इस बात से अवगत करवाएंगे कि इस वक्त सड़क की हालत ठीक नहीं है और जब तक एक्सप्रेस हाईवे का कार्य निर्माण पूरा हो जाता तब तक यहां टोल को सस्पेंड कर दिया जाए। और जैसा कि आपने ये न्यूज ब्रेक की है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक बयान अभी अभी आया है कि उन्होंने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात की है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि वो एक टीम यहां इस सारी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए 1-2 दिन में वो भेजेंगे। और मुझे लगता है कि जब वो टीम यहां खुद आएगी और खुद यहां देखेगी कि जो रूल्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनका ही वायलेशन हो रहा है। 4 मिनट से ज्यादा गाड़ी टोल प्लाजा पर खड़ी नहीं होनी चाहिए, यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नियम है। और वहां तो आधा आधा घंटा
जाम लग रहे हैं। एक ना राणा साहब, जो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, कठुआ से सरोर और सरोर से बन टोल प्लाजा। बन टोल प्लाजा और सरोर के बीच में सिर्फ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में नितिन जी ने कहा है कि 60 या 65 किलोमीटर की बीच में अगर कोई टोल प्लाजा होगा तो वो इलीगल होगा। इस हिसाब से ये सरोर वाला टोल प्लाजा ऑलरेडी इलीगल है। तो आप क्या इसे टेम्परेरी सस्पेंड की बात करते हैं कि परमानेंट इसको हटा देना चाहिए? देखिए, आपको याद होगा आशीष जी, उस दिन भी आप लोगों ने खूब सवाल किए थे जिस दिन इसका निर्माण हो रहा था। आपने बड़े सवाल खड़े किए थे और हमने भी इसका खूब विरोध किया था। प्रखर विरोध इसका पहले दिन से ही हमने किया। चूंकि नियम यह भी है कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी मिनिमम 60 किलोमीटर तक होनी चाहिए, और ऐसे पत्र इस सारे टोल को हटाने के लिए मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को लिखे भी थे। और जैसा आपने कहा कि फिर उनका बयान भी आया था कि जो इल्लीगल हैं वो हटा दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि नियम, कानून, कायदे इन लेटर इन स्पिरिट अगर इंप्लीमेंट होगा तो ये हट जाएगा। वैसे भी गडकरी साहब ने कहा है कि पूरे देश से टोल प्लाजाज वो हाईवे से खत्म करने वाले हैं। एक मैकेनिज्म वो डेवलप कर रहे हैं कि ताकि टोल प्लाजाज की जरूरत ही ना पड़े। एक ना अभी लेकिन जब टोल प्लाजाज का ये रूल है 60 किलोमीटर वाला, और दूसरा 4 मिनट से ज्यादा गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उन्हीं रूल्स का अगर वायलेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी तो मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके खिलाफ फिर लोगों का गुस्सा फूटा है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। जो उन्होंने रूल्स नॉर्म्स बनाए हैं उन्हीं का वो वायलेशन कैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनसे बात की है और उन्होंने एग्री किया है कि उनकी टीम यहां आएगी, उसके बाद यकीनन जब वो यहां आएंगे वो फैसला लेंगे। देखेंगे यहां की इस समय की जो कंस्ट्रक्शन के कारण, चूंकि 6 लेन बनेगा और लोगों को फायदा होगा। नितिन गडकरी साहब ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, गजब के काम किए हैं। एक और, लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और उसके चलते लोगों को दिक्कत आ रही है, इसलिए इस वक्त इमीडिएटली इसको बंद किया जाना चाहिए। कभी भी इससे पहले यहां के लोगों ने कभी इस बात की कोई ऐसे सवाल खड़े नहीं किए जो आज हो रहे हैं। आप पब्लिक के साथ हैं इस मुद्दे पर? हमेशा। मैं पहले भी पब्लिक के साथ था, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। रविंद्र जी, एक और इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गौरव गुप्ता जी ने की है, जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं चैम्बर में। उन्होंने एक कागज़ दिखाया और वो कागज़ ये कहता है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो इतनी पावर रखता है, और ज़िला के जो डीसी साहब है वो ये पावर रखते हैं कि अगर नेचुरल कैलामिटी से कुछ नुकसान होता है सड़क पर तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके टोल उसी समय सस्पेंड कर सकते हैं, जो सोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ। लेकिन क्या यहाँ पर जो डीसी साहब है सांबा के, क्या वो इस चीज़ को, मतलब यहाँ तो कोई प्रेशर है कि वो मतलब सस्पेंड नहीं कर रहे, अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत वो खुद से वो पावर इस्तेमाल करें तो उसी समय हो सकता है सस्पेंड, जैसा हिमाचल प्रदेश? यहां तक मुझे जानकारी है, जो सांबा के डेप्यूटी कमिश्नर हैं श्री अभिषेक जी, उन्होंने और वहां के जो एसएसपी पुलिस श्रीमान बेनामतोष साहब, इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यहां के जो अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको कॉल किया था और एक रिपोर्ट बना के उन्होंने हायर अथॉरिटीज को लिखी है। वो मुझे जानकारी लगी है कि उन्होंने भी इस बात
को रेकमेंड किया है कि इस वक्त चूंकि कंस्ट्रक्शन के चलते और नेचुरल कैलामिटी जो पीछे बाढ़ आ गई थी उसके चलते इसी हाईवे पर सांबा से कठुआ के बीच में जो ब्रिज है उसको जो नुकसान पहुंचा है, उसके बाद इस सड़क की जो हालत ठीक नहीं है, बहुत जाम लग रहा है। इसके चलते इस टोल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाए, ये डीसी सांबा ने भी लिखा है। इसकी मुझे जानकारी मिली है, कभी आप उनके पास जाके उनका इंटरव्यू करके सारी और ज्यादा डिटेल हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाके इस वक्त चूंकि कंस्ट्रक्शन के कारण जो एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन बन रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कटरा से दिल्ली तक आप 6 घंटे में पहुंचेंगे। यहां से श्रीनगर के बीच में रास्ते देखो, गांव गांव में सड़कें। नितिन गडकरी साहब के डिपार्टमेंट ने गजब का काम किया है, लाजवाब। लेकिन चूंकि इस समय सड़क में निर्माण कार्य चलने से वहां की हालत बड़ी खस्ता है, सड़क उखड़ी है, दिक्कत है। जो सफर 1 घंटे में हो रहा है वो 3 घंटे में हो रहा है। इसलिए इस पर, इस टोल को लेकर जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को फैसला लेना चाहिए। सड़कें लोगों के लिए हैं, लोगों की भलाई के लिए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए हैं। और हमारे लोगों ने जब से यहां टोल लगा है, टोल दिया है, लेकिन चूंकि अब वहां प्रॉब्लम आई है, टोल भी दिया है, इसलिए टोल भी दिया और बिजली के किराए भी दिए हैं। जब महाराजा साहब की छुट्टी लेनी थी तब भी आप, जो प्रदर्शन हो रहे थे, आप उनके साथ बैठे जाकर और छुट्टी चलो मिली। अब युवा राजपूत सभा और कुछ और सभाएं मिलकर जो है इसके ऊपर एक बड़ा एजिटेशन लॉन्च कर चुकी हैं और उन्होंने कल तक का समय दिया है। अगर एलजी साहब का आज बयान आया है या आप लोग मिलने गए हैं, क्या युवा राजपूत सभा को ही हर बार आगे आना पड़ेगा या फिर खुद से भी इस तरह के जब चीजें होती हैं तो, या फिर युवा राजपूत सभा से इस समय देखिए, मतलब इतना कि उनको आगे आना पड़ता है तभी सब मसले हल होंगे? देखिए, क्योंकि आप कहते हैं वो भी आपके ही लोग हैं। नहीं, सभी सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। अगर कोई सामाजिक धार्मिक संस्था कोई विषय लेके कुछ काम करती है तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप सपोर्ट करते हो ना? देखिए, मैं तो आपके सामने ही तो बोल रहा, यही बात तो कल मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बोली। हमारा एक पूरा डेलीगेशन गया था और हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये कहा, चूंकि आम लोगों को दिक्कत है, आम लोगों को परेशानी है। जो सरकारी मुलाजम कठुआ, सांबा, हीरानगर से जम्मू आते हैं, या जो जम्मू से सांबा, कठुआ, हीरानगर की ओर जाते हैं, या जो यहां श्री अमरनाथ जी की यात्रा, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा, या शादारा शरीफ की यात्रा में, या कश्मीर घाटी में जो है वो आते हैं पर्यटक, टूरिस्ट के नाते से, उन लोगों को जब यहां दिक्कत आएगी तो लोगों को दिक्कत आ रही है ना। जब लोगों को दिक्कत आएगी, आम लोगों को परेशानी होगी, तो फिर ह्यू एंड कराई तो मचती है। अगर कल तक टोल सस्पेंड नहीं होता तो आप मैं 1 मिनट, तो इसीलिए मुझे यकीन है, आपने देखा होगा हमारे वहां के जो लीडर्स हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हों, चंद्र प्रकाश गंगा जी हों, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब हों। गंगा जी को तो इसलिए भी जानते हैं, पहले उन्होंने ही वहां पर टोल लगने नहीं दिया था, लेकिन अब लग गया, नहीं, सरकार में है। टोल उस वक्त लगाया जा रहा था जब अभी नेशनल हाईवे उस वक्त भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पहले लगा दिया गया था और उखाड़ दिया गया। ऑपोजिशन में थे ना, अब सरकार में है तो अब उखाड़ नहीं पा रहे। तो सरकारी तंत्र का सदुपयोग करके, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का सहयोग लेके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोलकर अगर ये इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है आराम से, तो अच्छी बात है। अगर सस्पेंड नहीं होता कल तक और जो एक ऐलान किया हुआ कि वहां जाकर टेंट लगाकर बैठेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो भी एक स्थिति बन सकती है। मुझे लगता है
वो स्थिति बनने से पहले कैसे? मुझे लगता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, कल हम गए थे, मेरी उनसे अलग से भी मुलाकात हुई, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन भी उनको मिला था। उसके पहले भी हमने पत्र लिखे, उससे पहले भी दिल्ली में बात हुई। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब ने बात की, उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस मामले में जो है पत्र भी लिखा है। मुझे लगता है कि जब वो खुद यहां मौके पर आ जाएंगे, कभी कभी ये होता है कि अपने ऑफिस में बैठ के किसी बात का मूल्यांकन करना, अपने ऑफिस के में बैठ के किसी के बारे में सोचना, किसी इशू के ऊपर, और ग्राउंड के ऊपर जाके रियलिटीज खुद आंखों से देखने के बाद निर्णय करना, दोनों में फर्क होता है। जब आदमी ग्राउंड में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आके खुद आंखों से रियलिटी देखता है तो उसको वहां की हकीकत समझ आती है। मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने कहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आज की डेट में सबसे जो यहां के कर्ता धर्ता हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, और उनके द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जब हमने कहलवाया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं, तो मुझे यकीन है वो इस पर फैसला लेंगे और यकीनन ये एक्सप्रेस हाईवे जब तक पूरा होता इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो विषय आपने कहा है, जिसका जिक्र गडकरी साहब ने भी किया था, हम मिले थे गडकरी साहब से, और ये जिक्र सबसे पहले मैंने ही किया था कि बन टोल प्लाजा से लेके यहां का डिस्टेंस ये हमने निकाली थी। इसकी पूरी फाइल आज भी मेरे पास है। और उन्होंने कहा था कि इलीगल्स और जो नॉर्म्स का वायलेशन अगर कहीं होता होगा उसको हम हटाएंगे। अगर कल सस्पेंड नहीं होता और कल प्रदर्शन जारी हो जाता है तो आप भी वहां पर जाएंगे इस बात को लेकर कि भाई टोल सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक के नेता हैं। देखिए मेरी बात तो सुनिए क्योंकि आशीष जी, आप जाएंगे, यहां किसी को कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं है। अगर आप पब्लिक के साथ हैं तो क्या आप वहां जाएंगे? मैं आपको, ये कोई पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, आम लोगों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। कहीं किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है, उसके विषय में लोगों ने, समाज ने मिलकर एक कंसर्न उठाया है, तो यहां लोगों का मामला होगा। और उसी बात को लेकर तो हमने एलजी साहब से बात की है। आपने कहा ये सारे लोग आपके अपने हैं, तो ये युवा राजपूत सभा थोड़ा सा नाराज भी हैं आपसे, कुछ आप मैसेज देंगे? क्योंकि आप पहले भी थोड़े से नाराज हुए थे छुट्टी के मामले में, फिर आप उनके साथ गए तो नाराजगी दूर, अभी भी थोड़े नाराज हैं, क्या नाराजगी? कोई किसी से नाराज नहीं है, और नाराज भी व्यक्ति कहां होता है, यहां हक और दावा होता है। आप अपने परिवार में अपने पिताजी से कभी कुछ ऊंची आवाज में या कुछ विषय होगा बोलेंगे तो हक और दावे से बोलते हैं ना। आपका ही मेरे साथ एक वार्तालाप था और उसमें आपने कहा था कि पुट्टी ओढ़ गए, अगर नहीं ये मन्ने ते सापे चल गए पुट्टन, तो आज युवा राजपूत सब आखा थे कि असी पुट्टी ओढ़ गए, क्या तुस उनका हिस्सा हो पुट्टन ये जड़ा टोल प्लाजा? मैंने कहा मैं समाज के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं यहां इंसाफ की आवाज बुलंद की जाती है, यहां हक, इंसाफ, जस्टिस की बात होगी, वहां रविंदर रैना आपको हमेशा पहले भी नजर आया है, हमेशा नजर आएगा। अगर उखाड़ने की बात आई तो साथ होंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल हमसे डिस्कशन की है और उन्होंने डिस्कशन चर्चा के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के साथ बात की है, यकीन देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, लेकिन कोई ना कोई फैसला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेना पड़ेगा। लेकिन डिस्कशनों के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है, डिस्कशनों के बाद भी प्रीपेड मीटर लग जाते हैं। प्रीपेड मीटर्स में एक विषय, मैं एक इशू आपके डिस्कशंस का, अगर आप पब्लिक के नेता हैं तो फिर मैं बताता हूं आपको, प्रीपेड मीटर्स का मामला भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशंस की मीटिंग में आया है,
हमने स्पष्ट रूप से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा है कि मीटर्स पहले भी लोगों के घरों में थे। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, आज से 30-35 वर्ष पहले हमारे घर में तब भी मीटर था। रीडिंग आती थी, लाइनमैन आते थे बिजली विभाग के और महीने के बाद मीटर रीडिंग करके कितना यूनिट्स बिजली लगी उसके हिसाब से वो बिल काटते थे, हो जाता था। लोगों ने हमेशा मीटर्स लगाए और उन्होंने महीने की पेमेंट दी। बात मीटर लगाने की नहीं है, बात जो मीटर में गड़बड़ियां हैं उसकी है। एक गड़बड़ वाले मीटर तो नहीं लगने यहां चाहिए। नारायणिया मोहल्ले में 71 लाख रुपए एक ऑटो का ड्राइवर का मामला सामने आया। 71 लाख रुपए का उसका बिजली का बिल। कौन सा मीटर है भाई? ये कोई स्पीडोमीटर है जो कोई ओलंपिक की रेस लगी हुई है क्या? 71 लाख उसका कैसे आ गया? पंचतीर्थी में एक परिवार मुझे मिला, उन्होंने पिछले 4 महीने का बिल मुझे दिखाया। एक महीने में 2200, एक में 2500, एक में 2700 और चौथे महीने का 12,000। वो कैसे आ गया? तो मैंने बिजली विभाग से बात की। कल जब हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने ये सारी बात हुई, मैं आपके जेके मीडिया के माध्यम से जनता के सामने वो बात रखता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने ये सारी चीज बताई है कि मीटर लगाने से किसी को परहेज या दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मीटर्स में बिजली की रीडिंग्स की गड़बड़ी है उससे लोगों को जबरदस्त गुस्सा है। तो गवर्नर साहब ने एक फैसला लिया है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबके सामने रखना चाहता हूं। गवर्नर साहब ने कहा है एक तो प्रीपेड मीटर्स नहीं लगेंगे। ये एलजी साहब ने हमें यकीन अभी रिटर्न में नहीं आया, ये वर्बल है, ये वर्बल है। अभी कल जो मैं ठीक कहते हो वर्बल है, लेकिन हमारे ऐसा एक वर्बल जो बिजली के डेली वेजर्स हैं उनके लिए भी था, लेकिन वो परमानेंट नहीं हुआ ना। वर्बल पे उन्होंने हमसे बात की है, हमने एक विषय उनके समकक्ष रखा है कि पावर सप्लाई जो बिजली है ये एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके बाहर या आसपास कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को उठा के जब हॉस्पिटल लिया जाएगा वो इलाज से मना नहीं कर सकते, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। वो ये नहीं कह सकते कि इसके इतना खर्चा आएगा, इतना बिल आएगा। वहीं जो वाटर सप्लाई है, पीने का पानी है, एसेंशियल सर्विसेज है, और वहीं बिजली पावर सप्लाई भी एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है। और एसेंशियल सर्विसेज कभी भी प्रीपेड नहीं हो सकती हैं। प्री कंडीशंस एसेंशियल सर्विसेज में नहीं होती है, ये हमारा कानून कहता है। और इसीलिए प्रीपेड मीटर्स ये नहीं होंगे, ये एलजी साहब ने कहा है और मुझे विश्वास है कि एलजी साहब इस पर कोई फैसला ले लेंगे और इसका कोई वो नोटिफिकेशन ऑर्डर निकालेंगे। एक अगर अभी ऑपोजिशन में होते आप लोगों ने तोड़ देने थे सारे मीटर, लेकिन चलिए अब एलजी साहब ने कहा है, कल आपके नेता भी कह रहे थे कि ऑपोजिशन वाले कुछ नहीं करते हैं, तो मतलब ओपनली यही कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन को कुछ करना चाहिए, जो सरकार में वो कुछ नहीं करेंगे। देखिए सरकार वालों को भी जो जिम्मेवारी है, देखो हम तो अभी सरकार में, मुझे आप कहोगे कि यहां बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा तो है नहीं। सरकार का चीफ मिनिस्टर होता है, सरकार के मिनिस्टर्स होते हैं, सरकार में है। फिर भी देखो चीफ मिनिस्टर्स, इलेक्टेड एमएलएस, मिनिस्टर्स, वो एक गवर्नमेंट होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर होते हैं और मुझे लगता है एलजी साहब के नोटिस में एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमने अपना विषय रखा है और एलजी साहब ने कहा है कि प्रीपेड मीटर्स जो हैं वो नहीं लगेंगे। उन्होंने इसका नोटिस लिया है और मुझे लगता है कि जिसका जिक्र आपने किया है कि इन रिटर्न उसका ऑर्डर आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं वो ऑर्डर भी आएगा और यहां प्रीपेड मीटर्स नहीं लगेंगे। और दूसरा, एलजी साहब को हमने ये भी बताया कि बात मीटर लगाने की नहीं है, मीटर की रीडिंग्स में जो गड़बड़ी है वो है। तो एलजी साहब ने ये कहा है हर एक मीटर की टेस्टिंग होगी, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। और मुझे ये जानकारी लग रही है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और घर के
जो ऑनर्स हैं उनको साथ लेके। वैसे रविंदर जी, आप और मैं तो यहीं के हैं, जम्मू कश्मीर के। जो बाहर से आए उनको शायद नहीं पता होगा, जो बिजली जनरेट हो रही है हमारे यहाँ पे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम बिजली खुद जनरेट कर रहे हैं। और ऐसी स्टेट्स और यूटीज भी हैं जो खुद बिजली जनरेट नहीं कर रही हैं, वो भी 200 यूनिट जो हैं फ्री बिजली देते हैं। और हम यहाँ पर जो है प्रीपेड मीटर्स की दौड़ में लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि जहाँ पर बिजली खुद जनरेट की जाती है, हम लोगों को थोड़ी तो सहूलत अपने लोगों को देनी चाहिए? आप भी जानते हैं पूरी बेल्ट चिनाब वैली की खुद बिजली खुद जनरेट कर रही है, क्या हमें इसमें थोड़ी सहूलत नहीं मिलनी चाहिए लोगों को? देखिए, यहाँ तक बाहर वाले 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पंजाब दिल्ली, जो बिजली खुद से बनाते भी नहीं है, और हम लोग खुद बना रहे हैं, फिर भी हमें बिजली। आशीष जी, आज भी जम्मू कश्मीर 70% से ज्यादा जो हमारी पावर कंजम्पशन है वो हम बाहर से खरीदते हैं। जो नॉर्दर्न ग्रिड है वहां से हम बिजली खरीदते हैं। जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम है। यहां स्कोप है, हमारा पर्वतीय क्षेत्र, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। यहां अगर हम इन्वेस्ट करते तो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में। और जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनको भी आउटसोर्स करते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसी प्रकार पावर जनरेशंस में, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप हिमाचल में, उत्तराखंड में चले जाएंगे तो पब्लिक प्राइवेट मोड में, पीपीपी मोड में ये वहां सरकार अलो करती है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर यहां होती तो गांव गांव में यहां पावर जनरेशन हो सकती है, उसका स्कोप है। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े अभी जो है 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको मंजूरी दी गई है और उनका काम भी शुरू किया है और उनका काम चल रहा है। हमारी कोशिश है कि ये चीजें आगे बढ़ें। लेकिन यहां तक बात बिजली की है, हमारे लोगों ने, जम्मू हो या कश्मीर हो, कश्मीर के अंदर भी आपने देखा होगा डाउनटाउन जैसे एरिया में, हब्बा कदल के, मैसूमा के एरिया में, ईदगाह के एरिया में स्मार्ट मीटर्स वहां लगे और वहां भी शुरू में लोगों ने कंप्लेंट्स की कि मीटर्स की रीडिंग ठीक नहीं है। किसी ने यह नहीं कहा कि हम बिजली इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उस पूरे एरिया की बिजली बंद कर दी 4-4 दिन। नहीं सुनो ना, उसके बाद 4-4 दिन बिजली बंद कर दी। वो बेचारों को लगवाने ही पड़े, जो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कश्मीर के भी लोग। वो लोग ये कह रहे थे, और वो लोग क्या कह रहे थे? कोई भी बिल देने से मना नहीं कर रहा, बस वो यही कह रहे हैं कि रीडिंग सही नहीं है। हमारा कंसर्न 2 मेन इश्यूज का है। पहला, स्मार्ट मीटर्स लगे, कोई परेशानी नहीं, रीडिंग ठीक होनी चाहिए, मीटर में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ स्मार्ट पावर सप्लाई भी तो होनी चाहिए, जो मिलती नहीं। और स्मार्ट पावर सप्लाई क्या है कि 24 घंटे में से मिनिमम 20 घंटे पावर अवेलेबल होनी चाहिए। तो किसको दिक्कत है? लोग हंसी खुशी बुलाकर कहेंगे बिल लो। लोगों को अपने घरों में जनरेटर्स, जनसेट्स, इन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब बार बार कट्स आते हैं। जब आपकी स्मार्ट पावर सप्लाई होगी तो किसी को बिल का भुगतान करने में, किसी को बिल की पेमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये चीजें सारी ठीक करनी पड़ेंगी। एक आखिरी, क्योंकि बड़ी लंबी वार्तालाप हो गई है, बिल्कुल एक आखिरी, आप हर बार जब भी बात करते हैं ये जरूर कहते हैं कि मैं लोगों के साथ हूं, ठीक है, और आपके दफ्तर में भी माता रानी की तस्वीरें भी हैं, तो आप जो कहेंगे मतलब इनको हाजिर नाजिर समझ के कहेंगे। अगर ये प्रीपेड मीटर्स का इशू खत्म नहीं होता, लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं, या सरोवर टोल प्लाजा का इशू नहीं खत्म होता, आप सड़कों पे उतरेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए आशीष जी,
सिंपल सी बात, मैं आप उतरेंगे लोगों के लिए। हमारा कंसर्न है ये दोनों चीजें, प्रीपेड मीटर्स जिसके लिए एलजी साहब ने कहा है, अगर पूरी नहीं होती सुनिए, आप सड़कों पे मेरी बात सुनिए ना, पब्लिक के लिए मैं कहता हूं उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ना, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, पब्लिक के लिए लड़ेंगे हमेशा पब्लिक, हम तो पब्लिक के आदमी हैं साहब, सरोवर टोल प्लाजा में हमेशा जाएंगे, पब्लिक के साथ रहे हैं, जनता के लिए, सरोवर टोल जनता के लिए प्लाजा में लड़ते हैं। जाएंगे। हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है जनता का है। शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, जिसको हुब्बल वतनी और खिदमत खलक कहा गया, और शास्त्रों में कहा गया इदम राष्ट्राय इदम नमम, हमारा जो कुछ है देश का है, समाज का है। इतने दिनों से ये इशू चल रहा था, आप लोग भी कल ही गए, कहीं इसीलिए तो नहीं युवा राजपूत सभा की से मतलब उन्होंने जिस तरह से कहा तो डर गए तो सभी लोग गए, ऐसा तो नहीं कि युवा राजपूत सभा सब सामने हमारे हैं, मैंने कहा कोई बाहर का कहा, सब हमारे अपने हैं। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारी चीजें लाई, चूंकि वो कल ही आए जम्मू में, उनका वो शेड्यूल, चूंकि कश्मीर में वहाँ श्री अमरनाथ जी की यात्रा और ये जश्न आज़ादी का 15 अगस्त का कार्यक्रम, तिरंगा यात्राएं वो थी, और वो कश्मीर में थे, और वो कल ही यहाँ आए, और जैसे ही वो आए भारतीय जनता पार्टी में हमने उनसे समय लिया और हम गए। हमारे पार्टी के 7 बड़े सीनियर लीडर्स उनसे मिले, स्वयं शाम को मैं उनसे लगभग 1.5 घंटा अलग से उनसे इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी बात हुई, और मुझे लगता है जिस संजीदगी के साथ सारी बातचीत हुई है और जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये प्रीपेड मीटर्स, ये भी इसका कंसर्न्स भी हल होगा। और जैसे उन्होंने आज खुद बयान दे दिया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उनसे उनकी बात हुई है, और यकीनन उनकी टीम आएगी और फैसला लेगी, और वो खुद देखेंगे यहाँ, और इस पर कोई ना कोई वो फैसला ले लेंगे। अगर नहीं हुआ तो जैसे ऑपोजिशन में करते थे वैसे करेंगे आप लोग? हम तो हमेशा जनता के साथ हैं, पक्का जेसीबी लेके जाएंगे टोल प्लाजा। चलिए, मुझे लगता है कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बात कही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आज श्रीमान मनोज सिन्हा साहब हैं, और जिस तरीके से उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात की है, यकीनन इसका नोटिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेगी और इस पर अच्छा फैसला है। बोल ही दो ना, अगर नहीं माने तो पुट्टी ओढ़ के। चलिए, पुट्टी ओढ़ के चलिए, वो सड़क पहले ही चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा प्रधान साहब, आप प्रधान हैं बीजेपी यूनिट के जम्मू कश्मीर के, ऐसे डिसीजन होते हैं, आपकी पार्टी की भी बड़ी छवि खराब होती है, लोग आ जाके बीजेपी को ही। बीजेपी कैसे, बीजेपी तब जिम्मेवार हो जब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, बीजेपी का मिनिस्टर हो, और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से कोई ऑर्डर लागू हो। बीजेपी तो इसके विरोध में आती है। बीजेपी जहां कोई फैसला आपको लगा कि ये दिक्कत है, बीजेपी तो जनता के साथ खड़ी होती है। आपने देखा नहीं, यहां जब डेली वेजर्स प्रोटेस्ट करते थे तो मैं उनके बीच में जाता हूं। यहां जब एनवाईसी, होमगार्ड, रेबरे जंगलात या कोई भी विभाग के वीडीसी के लोग थे, वो यहां आते थे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोग थे। इतना कुछ वो बोलते हैं, फिर भी आप उनके बीच में जाते तो हम, क्योंकि मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता का दुख दर्द समझता हूं, जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल होता हूं। फिर लाइन आज रिपीट कर ही दो ना, इसलिए सुनो ना, टोल प्लाजा पुट्टी ओढ़। चलो मेरी बात सुनो ना, इसलिए मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं। तो आज रिपीट कर दो ना कि मुझे अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं मानी तो, अगर मान जाती है, सपोज अगर नहीं मानी, मैं कहता हूं अगर, जैसे मुझे विश्वास है इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बात कही है, हम गए थे, हमने एलजी साहब के सामने ये सारी चीजें रखी कि आप बड़ी ब्राह्मणा से लेकर एक बार कठुआ तक जाओ, आप रास्ते की हालत, सड़क की हालत देखो, आम लोगों को परेशानी है। टोल तो लोग देते आए ना, और जब परेशानी है तो निर्णय ले लो। अब उन्होंने बात की है, अगर नहीं माने तो पुट्टी ओढ़ के ना जाके, तो फिर आपके साथ चलेंगे, वो जाएंगे, आपके साथ चलेंगे। थैंक यू। चलो जी, बड़ा शुक्रिया।